तो अगला प्रोनाउन है हमारा पांचवा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, विभाग सूचक सर्वनाम से क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से, जैसे हम कहते हैं ना कि आइदर ऑफ द, जैसे देखिए हमने एग्जांपल लिया है, आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैव चीटेड मी, इनमें से किसी ने मुझे चीट किया है, इनमें से किसी मित्र ने मुझे चीट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विभाग सूचक मतलब विभाग, यानी कि बंटवारा करना, कि इनमें से एक, तुम में से कोई एक, या तुम दोनों, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ठीक है, अगला है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, है ना, वो क्वांटिटी भी होती है, हो सकती है, जैसे कि गिव मी सम शुगर। ठीक है, गिव मी सम शुगर में आप देखोगे जो सम है हमारा, ये है हमारा क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि सम शुगर कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे 10 ग्राम चीनी दे दो, मुझे 100 ग्राम चीनी दे दो, या 1 केजी चीनी दे दो। तो ये हमारा निश्चय नहीं है कि हम सम शुगर कह रहे हैं तो हमें कितना चीनी चाहिए आप, या फिर आप हमें कितना चीनी दोगे। ठीक है, तो सम, मेनी, मच, फ्यू जैसे वर्ड्स आते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन में, जो कि ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, इनडेफिनिट वर्ड्स हैं, जो कि निश्चित नहीं होते हैं। ओके, अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव, इन दोनों में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ जैसे वर्ड दोनों वर्ड्स आते हैं, लेकिन इनका यूज होता है बिल्कुल अलग अलग। समझेंगे हम लोग जब हम इनको अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे तो इनके डिफरेंस को भी समझेंगे। बाकी माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में। ठीक है, जबकि एम्फैटिक की जो हिंदी है हमारी वो है दृढ़ता सूचक, और जो रिफ्लेक्सिव है हमारा वो होता है निजवाचक। ओके, अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम में जैसे कि वन अनदर, ईच अदर, इस तरह के वर्ड्स जो आते हैं हमारे वो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो वन अनदर, ईच अदर जैसी जो वर्ड्स हैं हमारे वो आते हैं रेसिप्रोकल में, और इनके एग्जाम्पल्स भी लेंगे और कहाँ यूज होता है इनका ये भी पढ़ेंगे। और जो अगला है हमारा 10वां प्रोनाउन वो है पोसेसिव प्रोनाउन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है क्योंकि इसमें अधिकार दर्शाया जाता है। जैसे हमने कहा ना कि ये पुस्तक मेरी है, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पोसेशन दर्शाया, यानी कि हक जताया कि ये किताब मेरी है। ठीक है, तो इस जो ये पोसेसिव प्रोनाउन है इसमें हमारा पोसेशन दर्शाया जाता है, अधिकार दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मय बोधक सर्वनाम। इसमें आप जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं नाउन की जगह पे उसको पढ़ते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में। ठीक है, यानी कि विस्मय बोधक प्रोनाउन वही वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन सारी नाउन्स को पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में बिल्कुल डिटेल में।